ये कहानी एक मर्मेड और इंसान की है जो जाने अनजाने में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, लेकिन मर्मेड सिर्फ रात को इंसान बन सकती है, इसीलिए इन दोनों का मिलना इतना आसान नहीं है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग फिश टेल्स। कहानी की शुरुआत में हमें डॉक्टर थॉमस को दिखाया जाता है जो कि एक प्रोफेसर भी हैं। बचपन से उन्हें ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। जो कहानियाँ जो माइथोलॉजी देवताओं के बारे में, राक्षसों के बारे में, मर्मेड्स के बारे में है। थॉमस को पता चलता है कि ग्रीक माइथोलॉजी में एक लव स्पेल है, जो लव स्पेल काम भी करता है। वो उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें पैसों की फंडिंग की ज़रूरत है। इसीलिए वो कॉलेज के डायरेक्टर्स के पास जाते हैं, पर उन्हें इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता। प्रोफेसर थॉमस की कॉलेज में बहुत ज़्यादा इज्जत है, वो सबसे अच्छे प्रोफेसर है, इसीलिए उन्हें इस काम की परमिशन मिल जाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद जब थॉमस अपनी बेटी के साथ होता है, तभी तीनों डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर थॉमस के पास आता है और कहता है कि तुम्हें अपनी रिसर्च को, अपने काम को पूरा करने के लिए ग्रीस जाना चाहिए। वहाँ एक गाँव में मेरा घर भी है, वहाँ रहकर तुम अपनी रिसर्च को कर सकते हो। हालांकि शुरू में थॉमस मना कर देता है, पर उसकी बेटी कहती है कि आपको जाना चाहिए। साथ ही प्रोफेसर अपने घर का उससे रेंट नहीं लेंगे और अब वो अपनी बेटी के कहने पर ग्रीस पहुंच जाता है, जहां पर उसे लेने के लिए कैप्टन और उसका बेटा आता है। जिसके बाद उसकी बोट से ये उस गांव की तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर डायरेक्टर का घर है। लेकिन थॉमस को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसीलिए उसे वॉमिट हो जाती है, जो देखकर कैप्टन को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो जानबूझकर अपनी बोट को घुमा देता है, जिस वजह से थॉमस पानी में गिर जाता है। उसे तैरना नहीं आता, इसीलिए उसकी बेटी उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे करती है। उसके हाथ पर एक ब्रेसलेट होता है जो पानी में गिर जाता है। दरअसल वो उसकी मॉम ने उसे दिया था, और अब जब ब्रेसलेट पानी में गिरता है तो नीचे मर्मेड्स होती है। ब्रेसलेट की चमक से वो उस तरफ आती है और देखती है कि थॉमस पानी में डूब रहा है। एक मर्मेड उसे ऊपर ले आती है, जिस वजह से थॉमस की जान बच जाती है, और मर्मेड को कोई नहीं देखता। जल्दी किनारे पर ये पहुंच जाते हैं, यानी कि ये उस गांव में पहुंच चुके हैं जहां पर उसे अपनी रिसर्च करनी है। एक ओल्ड लेडी ने लेने के लिए आती है, जो इन्हें डायरेक्टर के घर पहुंचा देती है, जहां पर थॉमस की बेटी देखती है कि बहुत सारी प्राचीन किताबें हैं, जिनमें से एक प्राचीन किताब पर एक अजीब सा सिंबल होता है जिस पर ग्रीक भाषा में कुछ लिखा हुआ है। वो उस किताब को अपने पिता थॉमस के पास ले जाती है। थॉमस कहता है कि इन लाइंस का मतलब है, जिन चीज़ों को हम नहीं पकड़ते उन्हें अपने पास रख लेते हैं, और जिन चीज़ों को पकड़ते उन्हें फेंक देते हैं। इन लाइनों का मतलब इन्हें भी समझ में नहीं आता। और अब थॉमस की बेटी देखती है कि उसकी कलाई पर उसका ब्रेसलेट नहीं है। दरअसल वो पानी में गिर चुका है, जिस बारे में उसे अभी तक पता नहीं था। उसे लगता है कि ब्रेसलेट बोट से उतरते हुए समंदर के किनारे गिर गया होगा, इसीलिए वो उस तरफ जाती है। तभी उसके पास वही ओल्ड लेडी आती है जो इन्हें घर तक लाई थी। वो बताती है कि यहाँ से डायरेक्टर की बेटी भी गायब हुई थी। अगर तुम भी यहाँ पर विश मांगने के लिए आई हो तो अपनी विश को अच्छे से मांगना। ये कहकर वो चली जाती है। थॉमस की बेटी को ब्रेसलेट वहाँ पर नहीं मिलता। दूसरी तरफ हमें कैप्टन के बेटे को दिखाया जाता है, जो कैप्टन से पूछता है कि मेरी मॉम घर वापस कब आएगी। दरअसल वो पिछले 4 सालों से वापस नहीं आई है। कैप्टन उससे झूठ कहता है कि वो छुट्टियों पर गई है, जल्दी वापस आ जाएगी। वहीं रात को हमें थॉमस की बेटी को दिखाया जाता है, जो ग्रीक की प्राचीन किताबों को पढ़ती है, जिसमें मर्मेड्स के बारे में, ग्रीक गॉड्स के बारे में, राक्षसों के बारे में लिखा होता है। ये सब पढ़कर उसे बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन वो कैप्टन के बेटे के साथ बैठी होती है। कैप्टन का बेटा उसे बताता है कि वो ओल्ड लेडी जो तुम्हें घर तक लाई थी, वो गांव में लोगों की शादियां करवाती है। थॉमस की बेटी भी चाहती है कि थॉमस दोबारा शादी कर ले, इसीलिए वो उस ओल्ड लेडी के पास जाती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पिता की दोबारा शादी करवा दो। वो ओल्ड लेडी कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। इसके बाद वो थॉमस से मिलने जाती है और पूछती है कि तुम्हारी पत्नी के साथ क्या हुआ था। वो बताता है कि पहले हमारा डिवोर्स हो चुका था, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। वो ओल्ड लेडी थॉमस से कहती है कि आज रात को एक पार्टी है, अपनी बेटी के साथ ज़रूर आना। वहीं थॉमस की बेटी को दिखाया जाता है, जो समंदर के पास होती है। उसके पास एक नेकलेस है जो उसने पास के बाजार से खरीदा है, और उस पर भी वही आंख का निशान होता है जो कि प्राचीन किताब के कवर पेज पर था।
वो उस नेकलेस को समंदर में फेंक देती है और उन्हीं लाइनों को पढ़ती है जो कि कवर पेज के ऊपर यानी कि उस निशान के ऊपर लिखी थी। जिसके बाद वो पानी में कूद जाती है। वो देखती है कि नीचे एक बहुत बड़ा सिंबल है जो कि उसी आंख का सिंबल है जो कि नेकलेस के और किताब के ऊपर था। उसके ऊपर उसे अपना ब्रेसलेट मिल जाता है, जिस ब्रेसलेट को लेकर वो बाहर आ जाती है, जहां दूर से ओल्ड लेडी उसे देख रही होती है। शाम को अपने पिता के साथ उस पार्टी में जाती है जिस पार्टी में ओल्ड लेडी ने इन दोनों को इनवाइट किया है। दरअसल ये एक रिसेप्शन है। यहाँ पर कैप्टन भी आया होता है जो अपनी बोट से पटाखे जला रहा होता है और गलती से एक पटाखा ब्राइड के कपड़ों पर गिर जाता है जिससे आग लग जाती है। इसके बाद यहाँ से थॉमस अपनी बेटी को लेकर समंदर के किनारे आ जाता है, जहाँ पर पानी से एक मर्मेड इन्हें देख रही होती है, पर ये उसे देख नहीं पाते। ये दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। थॉमस की बेटी उससे कहती है कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और थॉमस को शादी करने में फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपनी रिसर्च को, अपने काम को यहाँ पर जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। अगले दिन हमें थॉमस की बेटी को दिखाया जाता है जो समंदर में स्विम करने के लिए जाती है और जब वो नीचे होती है तभी उसके पास वही मर्मेड आ जाती है जिसने थॉमस को बचाया था। थॉमस की बेटी उसे देखकर हैरान हो जाती है। मर्मेड उसे एक शंख देती है ताकि वो पानी के नीचे सांस ले सके। ये दोनों पानी के नीचे बहुत देर तक घूमते हैं। दरअसल ऐसा लगता है कि पानी के नीचे पूरा का पूरा शहर है और अब मर्मेड बाहर आ जाती है। दरअसल उसे ग्रीक भाषा बोलनी आती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारी विश की वजह से आई हूँ। दरअसल उसने आई वाला लॉकेट यानी कि वो नेकलेस पानी में फेंकते हुए यही विश मांगी थी कि उसे ब्रेसलेट और मर्मेड मिल जाएं, जो कि उसे दोनों ही मिल चुके हैं। मर्मेड कहती है कि मेरे बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बता सकती क्योंकि यही विश की इकलौती शर्त है। इसके बाद वो अपने घर वापस आ जाती है, जहां पर थॉमस को दिखाया जाता है जो अपने डायरेक्टर से अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए और वक्त मांगता है, लेकिन वो कहता है कि हम तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे सकते। थॉमस इससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि आज और इसी वक्त मैं इस रिसर्च को खत्म करता हूँ। ये बात सुनकर उसकी बेटी उदास हो जाती है क्योंकि अब इन्हें ग्रीस से वापस जाना होगा, जिसका मतलब ये है कि वो मर्मेड से दोबारा नहीं मिल पाएगी। अगले दिन एक बार फिर से वो समंदर के किनारे मर्मेड से मिलने के लिए जाती है। उसके पास एक फिश होती है जिसे चारा बनाकर वो मर्मेड को बुला रही होती है, लेकिन मर्मेड पहले से उसके पीछे होती है। उसकी इस हरकत पे उसे हंसी आती है। वहीं दूर से कैप्टन का बेटा इन दोनों को साथ देख लेता है। वो भागकर बोट पर अपने पिता के पास जाता है और कैप्टन को बताता है कि मैंने थॉमस की बेटी के साथ गॉर्गोना को यानी कि एंशिएंट क्रिएचर को देखा है। जो सुनकर वो कहता है कि उसे बेचकर हम बहुत पैसे कमा सकते हैं, हमें उसे पकड़ना होगा। वहीं अब थॉमस की बेटी थॉमस से कहती है कि मैं समंदर में तैरने के लिए जाती हूँ, वहाँ मेरी एक दोस्त है, आपको उससे मिलना चाहिए। हालांकि थॉमस पहले मना कर देता है पर बाद में वो कहता है कि ठीक है, मैं कल उससे मिलने जरूर आऊंगा। अगले दिन वो समंदर के किनारे जाता है जहां पर वो मर्मेड को देख लेता है। गलती से मर्मेड की पूंछ उसके फेस पर लग जाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने उसकी बेटी होती है। वो कहता है कि मैंने अभी अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एक मर्मेड को देखा था, पर उसकी बेटी उसे सच नहीं बता सकती क्योंकि उसने विश मांगी है और विश मांगने का मतलब ये है कि वो किसी को मर्मेड के बारे में नहीं बता सकती। इसीलिए वो चाहती है कि उसके पिता को खुद सच्चाई का पता चल जाए। उसके पिता यहाँ से चले जाते हैं और अब वो मर्मेड के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि आप मेरे पिता से मिलो। हालांकि शुरू में वो मना कर देती है पर बाद में वो मान जाती है। वो अपनी पावर से अपने पैर इंसानों की तरह बनाकर रात को थॉमस की विंडो के बाहर आती है। थॉमस को उसे देखकर बहुत अजीब लगता है। थॉमस के बिहेवियर को देखकर वो वहां से चली जाती है। अब अगले दिन हमें मर्मेड को और थॉमस की बेटी को दिखाया जाता है। मर्मेड आज उसे अपनी गुफा में लेकर आई है, जहां पर थॉमस की बेटी मर्मेड से रिक्वेस्ट करती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पिता को प्राचीन ग्रीक भाषा की जो किताबें हैं उन्हें समझने में मदद करो। दरअसल मर्मेड को प्राचीन ग्रीक भाषा आती है। मर्मेड उसकी बात मान जाती है। वो सिर्फ रात को इंसान बन सकती है, इसीलिए वो कहती है कि मैं रात को तुम्हारे घर पर आऊंगी। अब जब ये तैरते हुए किनारे की तरफ आ रहे होते हैं तो कैप्टन दूर से इन्हें दूरबीन से देख लेता है। रात को मर्मेड थॉमस के घर पहुंच जाती है, लेकिन उसने अपना रूप बदल लिया है। थॉमस की बेटी कहती है कि ये मेरी फ्रेंड है जिसे प्राचीन ग्रीक भाषा आती है। ये सुनकर थॉमस बहुत खुश हो जाता है।
वो उसके पास उसी लव स्पेल को लाता है जो उसके पास पहले से है। दरअसल वो इसे ट्रांसलेट नहीं कर सकता और अब मर्मेड उस लव स्पेल को पढ़ती है और ट्रांसलेट करती है। थॉमस भी लव स्पेल को पढ़ता है, जिस वजह से जाने अनजाने में लव स्पेल को पढ़ने की वजह से दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। पर इससे पहले कि ये दोनों एक दूसरे को किस करते, वहां पर थॉमस की बेटी आ जाती है और मर्मेड को अपने साथ ले जाती है और कहती है कि अब तुम यहाँ से चली जाओ। और उसके घर के अंदर जाने के बाद मर्मेड एक बार फिर से थॉमस के कमरे में आती है जो सो रहा होता है, पर अब सुबह होने वाली है, इसीलिए अब उसकी टेल निकलना शुरू हो जाती है, जिस वजह से उसे जाना पड़ता है। अगली सुबह हमें थॉमस को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से मर्मेड के प्यार में पड़ चुका है। वो उसे पूरे गांव में ढूंढना शुरू कर देता है। तभी उसकी बेटी उसके पास आती है और कहती है कि आप उससे प्यार नहीं करते, आपने जो लव स्पेल पढ़ा था ये उसका असर है, वो कोई इंसान नहीं है बल्कि मर्मेड है। उसे सच्चाई बतानी पड़ती है। थॉमस कहता है कि जिंदगी में पहली बार मुझे किसी से सच्चा प्यार हुआ है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ये देखकर उसकी बेटी कहती है कि वो तुम्हें समंदर के किनारे मिलेगी। थॉमस समंदर के किनारे पहुंच जाता है और मर्मेड को आवाज देता है, पर वो किनारे पर नहीं आती, जिससे थॉमस डिसअपॉइंट हो जाता है। वहीं हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो किसी भी कीमत पर मर्मेड तक पहुंचना चाहता है, इसीलिए थॉमस की बेटी को लालच देकर वो उसका पता पूछने की कोशिश करता है, पर वो उसे मर्मेड के बारे में कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ हमें थॉमस को दिखाया जाता है जिसे अपनी रिसर्च के लिए कुछ और वक्त मिल चुका है। उसे लगता है कि जो उसने लव स्पेल पढ़ा था उस वजह से उसे मर्मेड से प्यार हुआ, पर जब वो प्राचीन ग्रीक किताब को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि लव स्पेल से आप सच्चे प्यार को ही ढूंढ सकते हो, वो हर किसी के ऊपर काम नहीं करता। थॉमस को समझ में आ जाता है कि उसका और मर्मेड का जो प्यार है वो सच्चा प्यार है। ये पढ़कर उसे बहुत खुशी होती है। वहीं हमें थॉमस की बेटी को दिखाया जाता है जो मर्मेड से मिलने के लिए उसकी गुफा की तरफ जा रही होती है, पर कैप्टन उसका पीछा कर रहा है। वो मर्मेड को किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहता है ताकि उसे बेचकर उसे अच्छे खासे पैसे मिल सकें। वहीं थॉमस की बेटी अब मर्मेड की गुफा में पहुंच चुकी है। मर्मेड कहती है कि लव स्पेल का अब असर खत्म हो चुका है, लेकिन अब भी मुझे थॉमस की याद आती है। शायद हमारा प्यार सच्चा है, पर हम दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं। थॉमस की बेटी कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम दोनों का प्यार सच्चा है तो तुम दोनों को मिलना चाहिए, तुम एक आम जिंदगी जी सकती हो। मर्मेड उसे वेल ऑफ लाइफ के पास ले जाती और बताती है कि अगर मॉर्टल यानी कि अमर लोग इस पानी को पिए और उनकी इंटेंशन अच्छी हो, वो मॉर्टल यानी कि आम इंसान बन सकते हैं जो अपनी जिंदगी जीने के बाद इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। और अगर इमॉर्टल की इंटेंशन अच्छी ना हो तो पानी पीते ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वो रिस्क लेकर वेल ऑफ लाइफ के पानी को पी लेती है। पानी पीते ही वो बेहोश हो जाती है, जो देखकर थॉमस की बेटी भी परेशान हो जाती है। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि अब उसके पैर नॉर्मल हो चुके हैं, जो पहले वो सिर्फ रात को कर सकती थी, यानी कि अब वो इंसान बन चुकी है। वहीं गुफा के बाहर हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो अपनी बोट लेकर यहाँ पहुँच चुका है। वो गुफा के अंदर हमला कर देता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, पर थॉमस की बेटी और मर्मेड यहाँ से निकल जाते हैं। पर जल्दी एक बार फिर से वो कैप्टन के निशाने पर हैं। वहीं किनारे पर हमें थॉमस को दिखाया जाता है जो कैप्टन की बोट को देखकर समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए तैरते हुए वो बोट की तरफ आता है। वहीं बोट में जो कैप्टन का बेटा होता है वो कहता है कि आप मर्मेड को मत मारो, और वो उसकी बात नहीं सुनता और उसे केबिन में बंद कर देता है, इससे पहले कि एक बार फिर से वो मर्मेड के ऊपर हमला करता। बोट के ऊपर थॉमस आकर पीछे से उस पर हमला करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो मर्मेड और अपनी बेटी को बोट के ऊपर ले आता है। हालांकि थॉमस को पानी से बहुत ज्यादा डर लगता था, पर अपनी बेटी और प्यार को पाने के लिए उसने अपने डर पर काबू किया और अब वो दोनों उसके साथ हैं। यहाँ पर पहली बार ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। कुछ वक्त बाद हमें थॉमस को दिखाया जाता है जो यूनिवर्सिटी में सबके सामने लेक्चर देता है। उसने बहुत सारी किताबों को ट्रांसलेट किया है, जिस वजह से सब उसके काम की बहुत तारीफ करते हैं। थॉमस अपनी जिंदगी में बहुत खुश है क्योंकि उसे उसका प्यार मिल चुका है जो अब उसी के साथ रहता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।